पास बुलाए, प्यार को तेरे तरसते बाबा, एक बार तो अपने पास बुला लो। दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए। ओम शांति। बहुत ही तहे दिल से दीदी जी आपका शुक्रिया है। आज हमारे बीच में एक रूहानी फरिश्ता उपस्थित है जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ये दिव्य फरिश्ता जो संसार में सबको देने के लिए ही जिनका जन्म हुआ है, जो संसार के लिए वरदान है, हृदय में सबके लिए जिन्हों को सम्मान है और चेहरे पर हमेशा सदा रूहानी मुस्कान है, ऐसे हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी। आप मेहसाना की सेवाओं के स्थापना के निमित्त 1973 में आपने मेहसाना की धरनी पर ज्ञान का बीज डाला और फलदार पौधा तैयार किया। ऐसा शक्तिशाली बीज डाला जो उस समय ऐसी पावरफुल पिल्लर समान आत्माएं तैयार हुई जो आदि से अंत तक एक रस चल रही है, और उसी की ही बदौलत आज भी ऐसे पावरफुल आत्माएं तैयार हो रही है जिनका आधार और उद्धार मूर्त, जिनका श्रेय दीदी जी आप पर है। आज इस फलदायी वृक्ष की बदौलत सुंदर ही रीति से पालना करने वाली रूहानी माली हमारी आदरणीय सरला दीदी बहुत सुंदर रीति से इनकी पालना कर रही है। क्या कहे आपके लिए, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी जिन्होंने गोविंद दियो दिखाई, जिन्होंने गोविंद दियो दिखाई। आज हम मेहसाना वाले भाई बहनें बहुत ही खुश है, बेहद खुशी है। ऐसे विरल विभूति हमारे बीच में है। अभी थोड़े समय के पहले ही महादेव नगर सेंटर पर आपका अमृत महोत्सव मनाया गया। आपकी ये बेहद सेवाओं को सम्मानित करने के लिए हम क्यों रह जाए। आज मेहसाना सब जोन की ओर से हम सभी मिलकर के आदरणीय दीदी जी का अमृत महोत्सव के निमित्त स्वागत और सम्मान करेंगे। दिल खुशी में नाच रहा है। ऐसे दिव्य फरिश्ते का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी बड़ी बहनों को। आदरणीय नीलम दीदी जी मंच पर आएंगे, सुरेखा बहन, कुसुम दीदी, ईजू बहन, रक्षा बहन, प्रभा दीदी, ये सभी दीदी मंच पर आएंगे। हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी का सम्मान करेंगे। दीदी जी के सुंदर अमृत महोत्सव में ईश्वर ने बाल्यकाल से जिनको ढूंढ करके श्रृंगार किया है, जो श्रृंगार ईश्वर ने दीदी जी का किया है, वही श्रृंगार वह सभी आत्माओं का कर रहे हैं। हम सबको श्रृंगारा ईश्वर ने, आज उन्हों का हम श्रृंगार करने जा रहे हैं। मैं अपनी दीदियों को आमंत्रित करती हूँ, हमारी दीदी जी का श्रृंगार करेंगे। जैसे चंदा, क्योंकि आज ये सुंदर श्रृंगार हम सबको उत्सव की याद दिलाता है। ये सुंदर श्रृंगार आत्मा का श्रृंगार है और आत्मा की ओर प्रेरित करता है, और हम सबके जीवन को श्रृंगारने वाली, हम सबको आनंद और उत्साह में लाने वाली हमारी ये आदरणीय दीदी जी है। आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन। देखो देखो वो आ गए हैं जिन्हों का हमें इंतजार था। देखो देखो वो आ गए हैं जिन्हों का हमें इंतजार था। आप आए हमें बेहद खुशी हुई है। हम सबके खुशियों के दीप जलाए। दीदी के स्वागत में एक बार हम सब जोरदार तालियां बजाए, हम सब जोरदार तालियां बजाए। मन का दर्पण हो रहा है अब तो निर्मल निर्मल, प्रभु स्मृति से
अभिनंदन, आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन। खुशियों में है मगन ये कण कण, शुभ भावना में चहक रहे हैं। खुद की ज्योति जगा के आओ, सबके हम जगाए। प्रेम एकता पवित्रता के स्वर से स्वर मिलाए। जैसे चंदा मुस्कुराए, शीतल किरण फैलाए, मंगलमय मधुर स्वर से ऐसा मन हरसाए। जैसे चंदा मुस्कुराए, शीतल किरण फैलाए, मंगलमय मधुर स्वर से ऐसा मन हरसाए। आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन। मैं आदरणीय सरला दीदी जी को अनुरोध करती हूँ, बुके द्वारा सम्मानित करेंगे चंद्रिका दीदी को। ये वो फरिश्ता है जिन्होंने अपने जीवन से अनेकों के जीवन का परिवर्तन किया है। उनके अमृत महोत्सव पर आज हम उपस्थित हैं, जिन्होंने अनेकों के जीवन में अमृत भरा है, अमृत पान कराया है, जिनका अमृत महोत्सव हम अमृत पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हम खड़े होकर के इस दिव्य फरिश्ते का स्वागत करेंगे। सभा में जो भी बैठे हैं एक बार खड़े हो जाएंगे और इस दिव्य फरिश्ते का हम स्वागत करते हैं। खुशियों से भरे स्वागत लाया। चेहरे पर जिनके हमेशा दिव्य मुस्कान है, ईश्वर से करते वो सदा रूह रिहान है। अनेकों के जीवन में प्रकाश फैलाने वाले ऐसे प्रकाश पुंज हम सबके अति स्नेही, अति आदरणीय, प्रातः स्मरणीय ऐसे हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, जो हमें दृष्टि से शक्ति भर रहे हैं। वरदानों का अमृत बरसे, गाए दिल तन मन हरसे। खिला खिला मन ये गान गाया, कितना न्यारा रंग छाया। आया अमृत महोत्सव आया, खुशियों से भरे स्वागत लाया। परम पिता के देख नजारे, झूम रहे हैं आतम तारे। परम पिता के देख नजारे, झूम रहे हैं आतम तारे। तप का फल है जहाँ ये पाया, आया कि आया सतयुग आया। आया अमृत महोत्सव आया, खुशियों से भरे स्वागत लाया। ये खुशी का और आनंद का प्रसंग है, तो इस खुशी को और ही आनंदमय बनाने के लिए हम सब साथ में मिलकर के काटेंगे केक।
लबों पे एक तराना पा लिया जो हमें था पाना। हर लबों पे एक तराना पा लिया जो हमें था पाना। दिव्य गुणों से हमें सजाया, कितना ऊंचा हमें उठाया। आया अमृत महोत्सव आया, खुशियों से भरी सौगात लाया। मिलकर संगम ये प्यारा प्यारा, प्रभु मिलन का मौसम लाया। आया अमृत महोत्सव आया, खुशियों से भरी सौगात लाया। प्लैटिनम जुबली आई है, गूंज रही शहनाई है। प्लैटिनम जुबली आई है, गूंज रही शहनाई है। झूम उठे हैं अग्नि अंबर, हर अधरों पे एक ही स्वर। झूम उठे हैं अपनी अंबर, हर अधरों पे एक ही स्वर। अमृत महोत्सव है ये प्यारा, खुशियाँ ही खुशियाँ लाए हैं। प्लैटिनम जुबली आई है, गूंज रही शहनाई है। प्रभु का हुआ है शुभागमन, पाया सबने है नव जीवन, मुस्काता है हर एक मन। आदि रत्नों के त्याग तपने, रंगत जो दिखलाई है। प्लैटिनम जुबली आई है, गूंज रही शहनाई है। सूर्य उदय हुआ स्वयं जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है।
ओम शांति। हम सभी ने मैसाना निवासी सब जोन की सभी टीचर्स बहनों के अंदर भी एक विशेष उमंग था और ये चंद्रिका दीदी को एक सरप्राइज़ दिया है। यहाँ तक उनको मालूम नहीं था कि सम्मान का कोई प्रोग्राम है, क्योंकि 75 वर्ष मनाया और मैसाना में 73 में सेंटर खुला। तो मैं समझती हूँ उस समय पर, और मैसाना को अभी 50 वर्ष हो रहा है, तो 25 की आपकी एज होगी, जिस एज में मैसाना में ये आध्यात्मिक ज्ञान का बीज डाला। और वो बीज इतना शक्तिशाली था, तो शुरू से लेकर के जो भी मैसाना में आत्माएं निकली हैं, उन सब की ये विशेषता रही है, बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार। आपने जो क्लास कराया, उस क्लास के अंदर में भी वही सुनाया जो प्रैक्टिकल करते हैं। शुरू से ही चंद्रिका बहन को योग के लिए बहुत रुचि थी, और मुझे याद है लगभग मधुबन में 80 की बात होगी, आप मधुबन गए हुए थे और कुछ टीचर्स बहनें भी थी। तब तो मधुबन छोटा था और पार्टीज़ भी कम आती थी। तो इन्होंने कहा, ये अपनी बहनों के साथ बात कर रहे थे कि हम 2 बजे उठ करके बाबा के कमरे में जाएंगे, और रात को ही सोमान और लक्ष्य दिया कि कल सब बैठ करके 3 दिन के लिए 2 से 4 बजे बाबा के कमरे में हम योग करेंगे मधुबन। मैं उधर से निकल रही थी, मैं सुना, तो मैंने इनको कहा कि मैं उसमें आ सकती हूँ। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। मैंने कहा आप सुबह में मुझे नॉक करना, क्योंकि उस टाइम पर तो मोबाइल थे नहीं जो अलार्म बजे, और अलार्म तो फिर बाद में गीत बजता था। तो 2 बजे हम लोग उठ करके बैठे और बहुत अच्छा बाबा के साथ, क्योंकि लक्ष्य लिया हुआ था, अव्यक्त मुरली पड़ी हुई थी, उस अनुसार अभ्यास किया। तो बचपन से ही आपके अंदर बाबा में निश्चय तो है ही, लेकिन अटूट प्यार है, और उस प्यार की निशानी कि वो आत्मा योगिन होगी। ये था मेरा मधुबन का अनुभव। लेकिन इसके साथ 1972 में, जबकि आप बॉम्बे कोलाबा में रहते थे, और तब भी मैंने देखा कि अव्यक्त मुरली से और बाबा से बहुत प्यार था। 72 में अपनी बड़ी दादी को ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन के कारण से मैं बॉम्बे गई थी। तब कोलाबा सेंटर पर रुकी थी, और मैं रात को देखा, छोटा सा तो सेंटर था, हॉल के अंदर हम सब सोए हुए थे, और जो जहाँ रहता है तब तो इनकी भी छोटी अवस्था थी, तो सारे सेंटर की कार्य, भोजन, ये वो सारी व्यवस्थाएं पूरी करके हम लोग आकर के हॉल में लेटे हुए थे। इस सब से लास्ट में आकर के फिर भी मैं देखा अव्यक्त मुरली पढ़ कर के, और फिर रात को सोना, और वही सुबह उठ कर के अमृत वेले इतना ही लगन और उमंग से बाबा को याद करना। तो ये जो संस्कार है बाबा से और बाबा की मुरली से प्यार, इन दोनों ने आत्मा की जो सतो प्रधान स्थिति है, उस स्थिति को बनाने में मेहनत नहीं, मोहब्बत के रूप में रिटर्न दिया, जिसका बाबा के साथ इतना गहरा कनेक्शन हो तो ऑटोमेटिक उसके द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा और अनेकों को प्रेरणा मिलती ही है। तो ये आपका अपना निजी पुरुषार्थ, उसके बाद में भी एक दृढ़ संकल्प, ये मुझे करना ही है, और जो करना है उसके सामने चाहे पहाड़ खड़ा हो जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन उस परिस्थिति को टकरा करके वापस जाना है, संकल्प को नहीं छोड़ा है।
कैसे भी करके, और जब करना ही है ये संकल्प होता है, तो मैंने इनके जीवन की कई घटनाएं भी देखी हैं। वो घटनाएं पीछे हटी हैं, घट करके घटते घटते ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अटूट साहस, आत्मविश्वास वो हमेशा आगे आगे आपको ले गया है। और आपके जीवन की ये विशेषता जिसने खूब प्रेरणा दी है, मैं हमेशा खूब नज़दीक रही हूँ, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। हम सब भी आज जब ये सम्मान का कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये एक संकल्प लें कि अपने आप को दृढ़ता के संकल्प से परिवर्तन करके आगे बढ़ाना है। और लास्ट एक विशेषता, आपने ये संकल्प किया कि मुझे अपनी दिनचर्या को रेगुलर रखना है। ब्रह्मा बाबा ने भी अनेक सेवाएं होते हुए, व्यस्त होते हुए दिनचर्या को नियमित रखा, उस पर भी फुल अटेंशन रहा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं घर में हूँ तो मेरी दिनचर्या नियमित है, समय पर उठना, समय पर खाना, वो भी नहीं है। रात दिन सेवाएं हैं, देश विदेश में सब जगह सेवाएं कर रहे हैं। उन सब सेवाओं के बीच में दिनचर्या को नियमित रेगुलर रखना, इन सारी धारणाओं ने इन आत्मा को खूब सशक्त और हम सब के लिए एक प्रेरणा मूर्ति बनाया है। तो आज हम आपके इस अमृत महोत्सव के निमित्त महसाना सब जोन की तरफ से आपको खूब 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 अभिनंदन, मुबारक और बधाई दे रहे हैं। इस वर्ष महसाना भी अपना गोल्डन जुबली ईयर मना रहा है, तो जितनी हमको खुशी है इतनी आपको खुशी है, क्योंकि आप अमृत महोत्सव में उस एज के अनुसार पहुँचे। तो जहाँ आपने ये सेवाएं की, ये सेवा केंद्र भी 50 वर्ष में प्रवेश किया है, निर्विघ्न और खूब अच्छी रीति से आगे बढ़ रहा है। तो आप आज इस गोल्डन जुबली के निमित्त भी हम सबको दिल की शुभकामनाएं देंगी। आदरणीय चंद्रिका बहन। ओम शांति। मुझे 13 नवंबर को ये प्रोग्राम रखा था प्लेटिनम जुबली का, वो भी सरप्राइज़ करके भाई बहनों ने सारी तैयारियां की थी। मुझे केवल इतना मालूम चला था कि वो 13 तारीख मना रहे हैं, बाकी कुछ भी मालूम नहीं चलने दिया था। परंतु तब भी मुझे सरला बहन की बहुत मिसिंग हुई थी, क्योंकि 13 तारीख आपके यहाँ भी बहुत बड़ा खेरालू में प्रोग्राम था, जिसके लिए मुझे सरला बहन ने निमंत्रण दिया था। मैंने कहा बहन आपका निमंत्रण तो मैं स्वीकार करूं, पर अभी कुछ ऐसा है, ये लोग कुछ कर रहे हैं और मेरे को डायरी में लिखाया है 13 तारीख आपको कहाँ नहीं देना है। तो क्योंकि महादेव नगर सब जोन का, नारायणपुरा सब जोन का सबसे पहला सेंटर महसाना है, और महसाना सब जोन का इतना विकास, मैं कहूँ कि महादेव नगर समान क्या उससे भी आगे रखूँ तो कोई कमी नहीं है। तो इतना समान बन कर के और इतनी ही खुशबू पूरे यज्ञ में और पूरे विश्व में प्राप्त की है, इसलिए मुझे बहुत गौरव है, मुझे बहुत नाज है, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे दिल में जैसे कोई माँ बाप के दिल में अपने बड़े बेटे को देखते हैं तो जैसे एक दिल भरा हुआ रहता है, तो हमारी मीठी आदरणीय सरला बहन को देखती हूँ और महसाना सब जोन को देखती हूँ
तो मेरा दिल इतना ही भरा हुआ है कि ये फर्स्ट नंबर का सेंटर फर्स्ट सब जोन की स्टेज पर पहुंच गया। तो ये कितना बड़ा रिटर्न है। मेरे लिए शब्द बहुत कम हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बाबा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मुझे मालूम है गांव-गांव की सेवा में, और हमारी सरला बहन गुजराती भी नहीं जानती थी, और फिर आकर के इतनी बड़ी सेवाओं को बढ़ाने में क्या कुछ नहीं करना पड़ता है और क्या क्या विघ्न पार किए हैं वो भी मैं जानती हूँ। ये सब होते हुए बिल्कुल अजेय रह करके, विजयी रह करके सर्व कार्य को बड़ी दृढ़ता के साथ करती है। और सरला बहन की भी ये बहुत बड़ी धारणा है, करना ही है और होना ही है और हो ही जाएगा। हम गुजरात में आपस में मिलते हैं तो कोई भी कामकाज कारोबार के प्लानिंग में उनका एक दृढ़ मनोबल बहुत मदद करता है। वो सबको साथ लेकर के चलती हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और अब 50वां वर्ष है तो उसे 50 गुनी ताकत लगा करके जो काम उन 50 वर्ष में किया है वो इस एक 50वें वर्ष में कर ले। अब उसके लिए उसकी कैलकुलेशन क्या होती है? ऐसा नहीं है कि 50 साल में खोले इतने सेंटर खोल ले, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो 50 साल में खुले हुए सेंटर हैं उसको सक्षम बनाए, पावरफुल बनाए, उनमें सब प्रकार की विशेषताएं बढ़ते जाए। तो ये 50 सेंटर खोलने से भी बड़ी बात हो गई है। सेवा के लिए एक 50 हैंड्स निकालने का संकल्प कर ले, फिर वो बहन भी हो, भाई भी हो, कोई भी हो, लेकिन ऐसे जो सेवा के मैदान में वो ऑलराउंड बन करके अपनी सेवाएं दे दे। 50वें वर्ष में 50 ऐसे कार्यक्रम करे पूरे सब जोन में कि जो एकदम यूनिक टाइप के हो। तो ये सब कुछ कर सकते हैं, हो सकता है, और बाबा जरूर कराएगा। और जब 50वां वर्ष पूरा हो तो बहुत धाम धूम से गोल्डन जुबिली मनाना है। और मेरे लिए जो भी सेवा होगी मैं हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। और अभी सबसे पहला प्रोग्राम तो मेला कर रहे हो आप, 50वें वर्ष में ही कर रहे हो, तो उस मेले के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। और बाबा बहुत कमाल करा रहा है और कराता रहेगा। मुझे 50 में क्या क्या करना चाहिए उसकी लिस्ट मैं बना के भेजूंगी कि क्या क्या कर सकते हैं। और आप सभी भी आपस में मिल करके सोच किया है ना? अच्छा, फिर तो बस मैं सुन लेंगी फिर। ज़रूर ज़रूर। आप सबको मेरी बहुत बहुत दिल की क्या कहूँ धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और ये सब कुछ बाबा के ट्रांसफ़र है, उसका प्यार है, उसने बनाया है। मैं तो घास तेल के डब्बे जैसी थी। ये डिब्बा कोई काम आने वाला नहीं था। गैरेज में गाड़ी पड़ी हुई थी। बाबा ने मुझे क्या बनाया और कैसे यूज़ करता है और कैसे करता रहेगा, वो उसकी एक मेहरबानी कहो, वरदान कहो, कृपा कहो, जो कुछ है वो है। और ये मेरा मीठा यज्ञ है। मुझे दादियों ने, साकार ब्रह्मा बाबा ने, दीदी ने, यज्ञ के जितने पूर्वज हैं वो सभी ने मुझे कुछ ना कुछ बोल करके, प्रेरणा दे करके, कहाँ शाबाशी दे करके, कहाँ शिक्षा दे करके, कहाँ सावधानी दे करके बनाया है। उन सबको आज के दिन में याद करती हूँ।
और ये सारा श्रेय उनको ही जाता है और आप सभी को जाता है। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस के बाद में वर्षा बहन अनाउंस करती है। पहले भाई लोग टोली लेंगे और माताएं टीचर्स बहनें बैठी रहेंगी, बाद में टीचर्स बहनें टोली लेंगी। आप सबके लिए खास अहमदाबाद से टोली लेकर के आए हैं। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस संसार में सभी अपने लिए जी रहे हैं, इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, संसार उसका होता है जो इसे फलदार वृक्ष समझकर जोरदार हिलाता है और उसके फलों का आनंद लेता है। लेकिन इतिहास उसका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं बल्कि शिव की तरह हलाहल पीता है। अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीता है। ऐसे औरों के लिए जीने वाली हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है। जन्मों से थी जो वो जरूरत हो तुम, मेरे मन में बसी दिव्य मूरत हो तुम। जन्मों से थी जो वो जरूरत हो तुम, मेरे मन में बसी दिव्य मूरत हो तुम। हर दिशा में दिखे एक तेरी शान है, हर दिशा में दिखे एक तेरी शान है। पाई जब से तुम्हारी पहचान है, पाई जब से तुम्हारी पहचान है। तेरे साथ ही जीना इरादा मेरा, तेरे संग संग जाना ये वादा मेरा। तेरे साथ ही जीना इरादा मेरा, तेरे संग संग जाना ये वादा मेरा। दिल भी तेरा हुआ ये तेरी जान है, दिल भी तेरा हुआ ये तेरी जान है। पाई जब से तुम्हारी पहचान है, पाई जब से तुम्हारी पहचान है। मेरे दिल का हुआ पूरा अरमान है, मेरे दिल का हुआ पूरा अरमान है। पाई जब से तुम्हारी पहचान है, पाई जब से तुम्हारी पहचान है, पाई जब से तुम्हारी पहचान है, पाई जब से तुम्हारी पहचान है।
पाकर जमीन